बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 5 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, लेसन 1 लैंड फॉर्म्स, पार्ट ए। बेसिकली स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका बहुत लेंथी चैप्टर है, इसलिए हमने इसको दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक पार्ट ए एंड दूसरा पार्ट बी। सो अभी हम कुछ हाफ चैप्टर पार्ट ए के अंदर पढ़ेंगे। दिस इज़ आवर फ्रंट पेज ऑफ द बुक। नाउ वी गो टू चैप्टर पेज नंबर 1, दैट इज़ अबाउट लैंड फॉर्म। नो टू प्लेसेस ऑन द अर्थ look the same. Hills, plains, lakes, streams, valley and other features shape a place. These physical attributes, characteristics and features of the earth are called landforms. Let us learn about them in detail. Very simple explanation है इसके अंदर। वो ये बता रहे हैं कि लैंडफॉर्म की डेफिनेशन बताई कि फिजिकल एट्रीब्यूट यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ, ज़मीन की, कि कहीं ज़मीन ऊंची है, कहीं ज़मीन टेढ़ी है, कहीं ज़मीन में पानी है, कहीं ज़मीन में पानी नहीं है, कभी नीचे पानी है, कभी ऊपर ज़मीन के ऊपर पानी नहीं है। सो ये जो स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं लैंड फॉर्म्स, कि ज़मीन की शक्लें किस तरह की हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फोल्ड माउंटेन्स। ये तस्वीर भी बनी हुई है फोल्ड माउंटेन्स की, गौर से देखिए। माउंटेन्स होल्ड एंड फिक्स द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ज़मीन का जो निचला हिस्सा है, क्रस्ट, उसको पकड़ के रखते हैं। दीज माउंटेन मूव लाइक क्लाउड्स, पत्थरों की तरह, बादलों की तरह ये हरकत करते रहते हैं। सिमिलरली द अर्थ क्रस्ट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, और ज़मीन की जो परत है यानी लेयर है वो मूव करते रहती है। तो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड क्रस्टल मूवमेंट। इसको क्रस्टल मूवमेंट कहते हैं। ज़मीन के अंदर जो लेयर्स हैं उनको क्रस्ट। फोल्ड माउंटेन्स आर रिजल्ट ऑफ दीज क्रस्टल मूवमेंट। ये जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ये उन्हीं लेयर्स का नतीजा है और बनते हैं। It takes millions of years to see a visible change of this movement on the Earth's surface. As this movement is a very slow process, this gives rise to formation of volcanoes and mountains. It was a movement of folded sedimentary rocks that formed the peaks of the Himalayas in Asia and the Alps in Europe. The Paramount School Atlas clearly mapped the Himalayas, Asia and the Alps, Europe on page 2 and 59 respectively. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करी इन्होंने यहाँ पे कि कई साल लगते हैं। बहुत नॉलेजेबल बात है कि कई साल, हज़ारों साल, मिलियन साल लगते हैं इस तरह की शक्ल बनने में ज़मीन को, और ये बहुत स्लो हरकत में आती हैं, यानी आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा उठते हैं। और ये इससे जो है वोल्केनोज भी बनते हैं और मुख्तलिफ माउंटेन भी बनते हैं। इट वॉज अ मूवमेंट ऑफ फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की मूवमेंट की वजह से ये पीक ऊंचाई बन जाती है, जैसे कि हिमालयाज के एशिया में जो हैं, और एल्प्स जो कि यूरोप में पहाड़ हैं, इस तरह के फोल्डेड माउंटेन बन जाते हैं। अमेजिंग फैक्ट, द हिमालयाज कीप ऑन फोल्डिंग एंड गेटिंग टॉलर। अमेजिंग फैक्ट क्या है कि ये माउंटेन जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े भी होते जा रहे हैं और लंबे भी होते जा रहे हैं। अब ये क्लिफ आ गया हमारे पास, राइट? ये क्लिफ, दिस इज क्लिफ। Cliffs are high steep faces of rocks. They are usually found alongside coast or in mountainous areas. पहाड़ी इलाकों के अंदर पाए जाते हैं और ये नोकीलेदार होते हैं जरा से ना। They are formed due to erosions and weathering. Softer rocks erode due to wind or water flow. Those rocks which are resistant to erosions and weathering form cliffs. इरोजन्स किसे कहते हैं? आपने पता होगा, ज़मीन की ऊपरी ज़मीन जो कि सॉइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब वो निकल जाती है तो जो ज़मीन होती है बिल्कुल बंजर हो जाती है, इरोजन। तो जब वो शक्ल और मौसम की तब्दीली की शक्ल और हवाओं की वजह से जो रेत उड़ती हैं उससे ये टीले बनते हैं। सम फेमस क्लिफ इन द वर्ल्ड आर लैंड्स एंड इन इंग्लैंड के अंदर मौजूद हैं इस पेज नंबर पर, एंड मदर इन आयरलैंड, और मोहर इन आयरलैंड, और आयरलैंड में भी मौजूद हैं। सम ऑफ द हाईएस्ट क्लिफ इन द वर्ल्ड आर नांगा पर्वत, रोपल फ्लैंक, द ग्रेट ट्रांगो इन कराकोरम माउंटेन्स एंड द कोलोपापा इन हवाई। वी हैव क्लिफ्स एट हॉक्स बे बीच इन कराची एज वेल। हमारे पास वहाँ पे क्लिफ भी है जो पत्थरों से, रेतों से बनी हुई है। बेस, a bay is a body of water that is mostly surrounded by land. ज़मीन से घिरी हुई होती है, बॉडी ऑफ वाटर की तरह, जैसे पानी चारों तरफ से घिरा हुआ है।
बे आर फॉर्म बाय इरोजन्स ऑफ रॉक की वजह से बनते हैं ये, नियर सी शोर, साहिल समंदर के करीब। बे हैव कामर वाटर ड्यू टू द सराउंडिंग लैंड, बेस में जो पानी होता है बिल्कुल खामोश, ना कोई लहर ना कोई ज़्यादा शोर होता है। एंड कैन प्रूव टू बी आइडियल फॉर फिशिंग और एक्ट एज पोर्ट्स, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं फिशिंग के लिए, फिशिंग से भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और पोर्ट्स, और वहाँ पे साहिल भी बना सकता है। अ लार्ज बे इज कॉल्ड अ गल्फ, जो समंदर के रेतीले इलाके घिरे हुए हैं वो गल्फ कहलाते हैं, जिसे हम कहते हैं गल्फ एरियाज। अ बे ऑफ बंगाल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बे, बांग्लादेश का जो बे है वो दुनिया का सबसे बड़ा बे है। वेयर एज सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गल्फ इंक्लूड द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड द पर्शियन गल्फ, ये पर्शियन गल्फ कहलाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो बे होते हैं तो वो जब ज़्यादा तादाद में बन जाते हैं तो वो गल्फ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। Peninsulas are the areas of land that extend out into the sea from the mainland. Some very prominent peninsulas are the Malaysian and the Italian peninsulas. I think very easy to understand. Valley, Wadi. The land area between the foot of two mountain ranges is called a valley. दो पहाड़ों के बीच में जो मकाम होगा ज़मीन का वो वैली कहलाता है, वी बन जाता है। These areas are very fertile and occasionally a river flows through them, और उसमें से दरिया बहते हैं। Sometimes valleys are formed when two parallel parts of the earth move and the land mass sinks in the middle. This is called a rift valley. Rift valley कहलाती है, जहाँ से ये move and the land mass sinks in the middle. Middle में जो है ज़मीन नीचे की तरफ होती है, उनको हम rift कहते हैं। Deltas. A delta is the area of land formed at the mouth of a river where it meets to join the ocean. जब दरिया बहते हैं और वो जाके समंदर पे गिरते हैं तो वो उस पॉइंट को हम डेल्टा कहते हैं, सी और लेक, या तो समंदर या झीलों पे। Since it is the end of a river journey, ये दरिया का एंड होता है। It usually ends up depositing sediments at the delta that it has collected and carried with it along the way. रास्ते में जो भी उसने मादनियाँ चीज़ें जमा की हुई होती हैं वो सारी समंदर में आके उंडेल देता है। दिस इज़ वाई डेल्टास आर रिच इन सॉइल एंड क्ले, इसी वजह से डेल्टा जो होते हैं उसमें बहुत अच्छी सॉइल भी होती है और रेत भी बहुत अच्छी होती है। सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टास आर फर्टाइल फॉर फार्मिंग, जहाँ डेल्टा बहता है उसके इर्द गिर्द की जो ज़मीनें होती हैं वहाँ पर बहुत अच्छी खेती बाड़ी की जा सकती है और फार्मिंग भी की जा सकती है। These are excellent for the rice cultivation, चावल बहुत अच्छे उग सकते हैं। The known deltas in Asia are Bengal Delta and Mekong Delta. In Pakistan, the delta of the Indus lies at Keti Bandar near Karachi. कराची में आके गिरता है इंडस। ये देखिए इंडस रिवर है, ये यहाँ से बहा, इधर से तस्वीर में देखिए ये यहाँ पर इधर आ गया, जो कि ठट्टा की तरफ मेरे ज़्यादा नॉलेज है, वहाँ पर आके गिरता है। प्लेट्यू Plateau are high level ground of hard layered land that has a broad and flat platform or tableland. Many years ago, these may have been mountains that eroded and weathered the weaker rock at the top layers. 45% of the earth consists of plateau. Plateau can also be formed by upwelling of volcanoes, magma. The Balochistan Plateau and the Putwar Plateau in Punjab are the best example of this landform in Pakistan. ये हाई लेवल के ग्राउंड होते हैं ऊपर की तरफ, और इनकी जो लेयर होती है ज़मीन की बहुत हार्ड होती है, और ये बहुत चौड़े और फ्लैट बिल्कुल सीधे होते हैं प्लेटफॉर्म। टेबल लैंड देखें लिखा हुआ भी है बिल्कुल टेबल की तरह। हिल्स, ये तो आपकी जानी पहचानी जगह आ रही है। हिल्स आर द एरियाज ऑफ हायर एटीट्यूड विच राइज अबव द रेस्ट ऑफ द लैंड, ज़मीन के बाकी हिस्सों में उगते ये बड़े होते हैं। हिल्स आर मेड ऑफ हार्डर रॉक, ये सख्त चट्टानों से मिलके बनते हैं। एंड आर मोर रेजिस्टेंट टू इरोजन्स, और इरोजन के लिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, ये चीज़ों को उठने नहीं देते, निकलने नहीं देते, ज़मीन को ख़राब नहीं होने देते। समटाइम हिल्स लाई अंडर ग्रेट माउंटेन रेंजेस, वो ये जो हिल्स होते हैं ये बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में रुके हुए होते हैं। दीज आर नोन एज द फुट हिल्स, इनको फुट हिल्स भी कहते हैं। पाकिस्तान हैज़ मैनी हिली रेंजेस सच एज द मार्गला हिल्स, किरथर हिल्स and Murray Hills. Now, river. A river is a natural stream of water that flows into the sea or a lake.
रिवर वो कुदरती धारा है पानी का जो कि बहता है समंदर इनटू द सी, समंदर में और झील में। रिवर आर फॉर्म्ड व्हेन द आइस एंड स्नो मेल्ट एंड फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन टूवर्ड द लो लैंड्स ऑफ द वैली एंड द प्लेन्स। वो जगहें जो वैली हों या प्लेन्स हों तो ऊपर से बर्फबारी और जो ज़मीन पहाड़ों से बहती हुई बर्फ़ आके वो दरिया बनाती है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज़ द नाइल इन इजिप्ट, इजिप्ट के अंदर है। द इंडस रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो है वो रिवर इंडस है। लेक्स, लेक्स आर लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड। लेक्स आर फॉर्म्ड इन लो लैंड ऑफ अ वैली और प्लेन। लो लैंड नीचे वाली ज़मीन की तरफ होते हैं, ये नीचे ज़मीन की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं होंगे। देखें इतने सारे पहाड़ हैं, उधर नीचे की तरफ ये बन रहे हैं लेक, झील। लेक्स आर फॉर्म्ड, यहाँ तक डिस्कस हो गया। द वाटर सोर्स ऑफ अ लेक इज रेनफॉल। ये जमा कैसे होती है, बनती कैसे? रेनफॉल, बारिश की वजह से। और ड्रेनेज ऑफ रिवर्स और स्ट्रीम, या तो कोई धारा बह रही होती है समंदर की या कोई रिवर दरिया, दूसरी दरियाओं के बहने से। द वाटर इन लेक्स इज अंटिल स्टिल एज अपोज्ड टू रिवर्स विच आर यूजली फ्लोइंग। ये जो है दरिया से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। वाटरफॉल, चश्मा, ये रहे वाटरफॉल्स। ये देखें यहाँ पर तस्वीर भी, ये हार्ड रॉक, ये सॉफ्ट रॉक, पानी ऊपर से बह रहा रिवर से, ये वाटरफॉल बन गया। अ वाटरफॉल इज अ प्लेस वेयर अ वाटरफॉल इज अ प्लेस वेयर द फ्लो ऑफ अ रिवर ड्रॉप फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। द एंजिल फॉल्स इन वेनेजुएला, द इंगा फॉल्स इन द कॉन्गो एंड द विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका are considered to be some of the largest waterfall in the world. Different types of landforms जो कि डिस्कस हम कर चुके हैं पीछे भी। द लार्जेस्ट, अब इसमें डेजर्ट भी आ जाते हैं, रेगिस्तान इज फाउंड इन द वेस्टर्न बलूचिस्तान। द डेजर्ट रीजन इन पाकिस्तान आर इन द साउथ ईस्ट। द थर्ड डेजर्ट ऑफ सिंध इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहलाता है। पार्ट ऑफ थर डेजर्ट दैट एक्सटेंड इनटू पंजाब, जो थर का सिंध में जो थर है उसका कुछ हिस्सा पंजाब की तरफ जाता है जिसको चोलिस्तान कहते हैं। चोलिस्तान एंड थर डेजर्ट इन पंजाब आर द ड्राइएस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेसेस इन द कंट्री। कंट्री के बहुत ही गर्म इलाके हैं। सैंडी डेजर्ट ऑफ कारान इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। द डेजर्ट सॉइल इज सैंडी विद ग्रेवल, बोल्डर्स, हिल्स एंड माउंटेन्स इसके अंदर मौजूद हैं। डेजर्ट के अंदर बड़े बड़े पथरीले चोटियाँ, छोटी छोटी सी रेतों से भरी हुई बोल्डर्स और छोटे छोटे गुट्ठल जो बने हुए होते हैं रेत के, वो हैं। हिल्स हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स हैं। पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट आर कवर विद द विंड स्वीप्ड पाइल्स ऑफ सैंड। ये जो पार्ट जो कवर होता है डेजर्ट का, वो हवाओं से जो रेत उड़ती है उससे वो फैलता रहता है। फॉर्मिंग लिटिल हिल्स नॉन एज सैंड ड्यून्स, ये सैंड ड्यून्स कहलाते हैं। छोटे छोटे से पार्टिकल जो रेगिस्तान में उड़ते हुए जाते हैं और शेप बनाते हैं। द शेप ऑफ द सैंड ड्यून्स कीप चेंजिंग ड्यू टू द हाई विंड्स। अब चाइना का ही देख लें, चाइना के अंदर एक गोबी डेजर्ट है, तो वो जो फ्यून्स हैं, वो जो ड्यून्स है उड़ रहे हैं सैंड के, उससे उनकी और जगह भी कवर होती जा रही हैं। तो उन्होंने उसको रोकने के लिए उसको इरीगेट किया, उसके अंदर सीडिंग करी, उसको कल्टीवेट कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से ये जो ड्यून्स उड़ रहे हैं रेत के, ये और इलाके को कवर ना करें। अब वहां पर क्या क्या मौजूद है? वेयर ओनली कैक्टी एंड शरब्स आर इट्स मेन वेजिटेशन। वहां पे ये दो किस्म के प्लांट मौजूद हैं। देयर आर सम डेजर्ट प्लांट दैट हैव लॉन्ग रूट्स, बड़े बड़े रूट्स हैं, विच रीच डाउन एज मच एज 12 मीटर्स इनटू द अर्थ इन ई सर्च ऑफ वाटर। पानी की सर्च के अंदर उनके रूट बड़े बड़े हैं, वो नीचे तक कितने 12 मीटर तक। अदर प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर लीव्स, पत्तों में, रूट्स में और स्टेम में जमा कर लेते हैं वहाँ के जो पौधे होते हैं रेगिस्तान के। आप कहते हैं ना कि यार ये पौधे कैसे हो गया, पानी नहीं है, जहाँ जहाँ उनको मिल रहा होता है वो स्टोर कर लेते हैं, वो गुजारा कर रहे होते हैं। द बैरल कैक्टस इज अ प्लांट विच बर्ल्स आफ्टर अ रेनफॉल बिकॉज इट ऑब्जर्व एज मच वाटर एज इट कैन। ये सबसे खतरनाक किस्म का प्लांट है, जब बारिश होती है उसी वक्त ही सेव कर लेता पानी अपने अंदर। लेटर बाद में इट स्टार्ट टू श्रिंक एज इट यूजेज अप द वाटर, जैसे पानी इस्तेमाल करता था ये श्रिंक होता रहता है। इट हैज स्टोर, जो उसने स्टोर किया हुआ था। मैनी कैक्टी प्लांट्स ऑब्जर्व द वाटर, एब्जॉर्ब द वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड से, एंड हैव एन एबिलिटी टू स्टोर इट इन देयर ट्रंक्स एंड लीव्स, अपने तनों के अंदर या अपने पत्तों में सेव कर लेते हैं पानी। ये कहाँ के? रेगिस्तान के पौधे हैं। नाउ स्टूडेंट, पार्ट ए इज ओवर। ये मैंने चैप्टर 5 तक रखा है, पेज 5 तक रखा है। अब देखें इसकी एक्सरसाइज आ गई यहाँ पर। ये मैंने
इसकी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए हैं आपको 1 से लेके 15 तक। ये आपको आंसर जो है यहां पे लिखे हुए हैं, राइट। फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए हैं 1 2 3 के बाद ये टॉपिक दिए हैं, दीज आर द 3 क्वेश्चन एंड ये 4 क्वेश्चन आ गए। व्हेन 4 क्वेश्चन आर ओवर, सो द पार्ट बी सेक्शन इज ओवर नाउ। पार्ट ए सेक्शन ओवर हो गया। अब जो पार्ट बी आएगा उसके अंदर अगले पेजेस से हम कंटिन्यू करेंगे उसी चैप्टर को। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। एक मरतबा दोबारा रिवाइज कीजिएगा, री लिसन करें और उसको समझने की कोशिश करें। आई होप यू विल एंजॉय। अगर इसमें से कोई भी पेपर में एमसीक्यूज आए तो चैप्टर को दोबारा पढ़िए और मेरे लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने गिरदो नवा का ख्याल रखें, अपने अम्मी अब्बू बहन भाई पड़ोसियों का ख्याल रखें। स्टे होम एंड टेक केयर योर हेल्थ। अल्लाह हाफिज।